हेलो डरस। देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं हम। इससे पहले आप देख लो इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक जो आप ट्रेड कर सकते हो। बंधन बैंक हमारे डॉलर पे रहेगा, एक्सिस बैंक, अपोलो टायर्स और सिप्ला। इन दोनों में कल अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, तो ट्राई कीजिएगा इसमें इंट्राडे ट्रेड करने का। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे। ठीक है, चलिए हमें आते हैं अब निफ्टी पे। निफ्टी कहाँ कल एक्सपायरी है इसकी, तो कैसे मूव करेगा। आप देखोगे वनडे पे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बॉटम बॉटम बना के कंटिन्यू प्राइस ऊपर की जाना ट्राई कर रहा है। ठीक है, आप वीकली पे भी देखोगे तो जो हमारा था टारगेट यानी कि 21,700 का, वो ऑलमोस्ट रीच हो चुका था। ठीक है, आपका जो ऑलमोस्ट टारगेट था हमारा 21,700 का, वो ऑलमोस्ट रीच हो चुका है। ठीक है, तो हो सकता है प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, जो हमने सोचा था 21,700 दिखेगा हमें, वो हमें दिख चुका है। एंड प्राइस यदि यहाँ से कंटिन्यू करता है तो कंटिन्यू ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मतलब बोले तो मार्केट कहीं ना कहीं अब बुलिश की ओर शिफ्ट हो रही है। आप देखोगे कंटिन्यू एफ आई सब 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रेड हम कहाँ कर सकते हैं। एक दिक्कत वाली बात अभी भी है कि गैप्स, ये जो कंटिन्यू गैप गैप अप होके मार्केट खुल रहा है और कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। क्योंकि यदि गैप ऐसा खाली रहता है, दिक्कत है। जब भी मार्केट नीचे आएगा फिर से शार्पली इसको नीचे आके फील कर देगा तुरंत। ठीक है, ट्रेड कहाँ कर सकते हैं हम। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ट्राई कीजिएगा बुलिश रहने का। ठीक है, यदि मार्केट लास्ट डे का हाई ब्रेकआउट करके कंटिन्यू ऊपर जाती है तो ट्राई कीजिएगा बुलिश रहने का। एंड मार्केट बहुत दिन से मूव दिया नहीं है। आप देखोगे मार्केट बहुत दिन से मूव दिया नहीं है, गैप अप गैप डाउन होके क्लोज कर दे रहा है। क्योंकि इस वीक इस 10 दिन में बहुत सारी छुट्टियां थी, तो एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम डिके करने करने के लिए मार्केट साइडवेज रह गया है। ठीक है, तो हो सकता है कल मूव दे। यदि इसके नीचे मार्केट जाती है तो फिर हमारा जो लेवल्स रहेगा वो रहेगा 23,700 का, 23,200 का। ठीक है, यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है थोड़ा आपको मेजर मोमेंटम दिखे सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, यदि आज के रेंज में मार्केट फिर से खुलता है तो साइडवेज ही रहेगा। रेंज ब्रेकआउट करता है तभी मार्केट मूव आएगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, यदि इसका ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा टारगेट हमें मिलने वाला है ऊपर के साइड। टारगेट हमारा रहेगा फिर 500 तक का, 70-80 पॉइंट मिलेगा आपको अच्छे से। एंड इसके बाद रहेगा 550 का। ठीक है, यदि गैप अप नहीं खुलता है, बाई एनी चांस कहीं गैप अप खुल गया प्राइस, बाई एनी चांस यदि गैप अप खुल के प्राइस इस जगह पे खुलता है, इस जगह पे खुलता है, यदि बड़ा गैप अप खुल जाता है प्राइस, तो कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आ जाते हैं हम 1 घंटे पे, देखते हैं 1 घंटे में मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। देखिए 1 घंटे पे देखें हम, तो जो रेंज कल का रेंज था उसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। यदि हम इस रेंज को मार्क करते हैं तो इसका ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की साइड मूव किया है। ठीक है, एंड नीचे का देखें तो ये एक अच्छा खासा रेंज था, तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू, यदि इसको ब्रेक करता है तो प्राइस कंटिन्यू करेगा। 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके बीच का देखें तो ये एक हमारा सपोर्ट होगा, इसको हम मार्क कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, एंड ये रहेगा अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, वो यहाँ तक का ये सपोर्ट रहेगा। ठीक है, रहते हैं 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे कुछ खास सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, यदि प्राइस इसका ब्रेक डाउन करता है तो हमें कहीं ना कहीं इसके बीच में फिर से वही साइडवेज मोमेंटम दिखेगा। इसके बीच में यदि ब्रेक डाउन करके शार्पली नीचे आता है, तो यदि आपको फास्ट मोमेंटम कुछ मिल जाता है
तो ही मिलेगा, अदरवाइज फिर से इस रेंज में मार्केट घूमेगा। ठीक है, इस रेंज में मार्केट फिर से आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो बेटर रहेगा कि इस रेंज में आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो। ठीक है, इस रेंज में आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो। इसमें आप देखोगे तो कंटिन्यू आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है, इसको आप मार्क कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, यदि इस रेंज में आपको मार्केट मिलता है तो बेटर रहेगा कि ट्रेड को अवॉइड कीजिए, ट्रेड को रहने दीजिए फिर। यदि मार्केट आपको इस रेंज में मिलता है तो बेटर रहेगा कि ट्रेड को अवॉइड कीजिए, ट्रेड रहने दीजिए फिर कल के लिए, क्योंकि फायदा है नहीं अननेसेसरी ट्रेड करके। ठीक है, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है, मंडे कैसा चलता है। मंडे से फिर कंटिन्यू ट्रेडिंग रहेगी, तो कंटिन्यू ट्रेड कीजिएगा।